Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Asma and I am your computer teacher. First of all, a very warm welcome to the class 5. क्लास हमने 4 क्लास में जो स्मार्ट सिलेबस की वजह से कुछ टॉपिक स्किप किए थे, उनमें से जो यूनिट 4 था जिसका नाम था मोर अबाउट पेंट, उसमें से जो स्किप टॉपिक थे वो इनकी डिटेल ये है कि स्क्रॉल बार, टूल यूज इन पेंट, ड्राइंग इन पेंट, ओपनिंग एन इमेज इन पेंट, हाउ टू एडिट अ फाइल इन पेंट एंड सेविंग इमेजेस। ये वो टॉपिक्स की डिटेल है जो हमने स्मार्ट सिलेबस की वजह से स्किप किए थे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था पढ़ना। इसलिए आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाली क्लासों में आप उसको यूज़ कर सको और डेली लाइफ में जब आप MS पेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में MS पेंट विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने उसके सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे कि यहाँ पे इसके 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं, सबसे टॉप मोस्ट बार को टाइटल बार बोलते हैं। तो उनमें से जो हमारे पास पीछे बचा था एक हमारे पास बार बची थी जिसका नाम था स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार 2 तरह की होती हैं MS पेंट विंडो में। हमारे पास 2 स्क्रॉल बार होती हैं, एक होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार जो टॉप टू डाउन होती है, और एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जिसको हम मूव कर सकते हैं वो होती है। 2 तरह की होती हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार तब यूज़ होती है जब हमने अपनी विंडो के कंटेंट्स को जो फुली हमारे सामने व्यू नहीं हो रहे होते, हमने उनको पूरी तरह से व्यू करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने पेज को स्क्रॉल बार को यूज़ करते हुए कभी टॉप पे लेके जा रहे होते हैं और कभी उसके बॉटम वाले कंटेंट को देख रहे होते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको माउस के लेफ्ट बटन से मूव करके हम अपने विंडोज़ के कंटेंट को कम्प्लीटली देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, क्योंकि पेज की अगर विड्थ ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें हॉरिजॉन्टली कंटेंट नज़र नहीं आ रहे अपने पेज के तो हम क्या करेंगे, इस बार को यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को, और पेज को राइट मूव करेंगे या लेफ़्ट मूव करेंगे ताकि हम विंडो के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली कम्प्लीटली देख सकें। उसके बाद है स्क्रॉल बार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है टूल्स यूज्ड इन पेंट। हमारे पास कौन कौन से टूल पेंट में यूज़ होते हैं। जब आपको टूल्स के बारे में पता होगा तभी आप MS पेंट का सॉफ्टवेयर प्रॉपरली यूज़ कर सकोगे, क्योंकि MS पेंट हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ड्राइंग और कलरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो जब तक उसके टूल्स के बारे में डिस्कस नहीं होगा तो हम उसमें ड्राइंग भी नहीं कर सकेंगे और उसमें कलरिंग भी नहीं कर सकेंगे। तो हम उसके टूल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला टूल है, ये हमारे पास फुल डिटेल है इसके टूल्स की। पहला टूल है हमारे पास लाइन टूल। हमें अगर अपने ड्राइंग में लाइन्स को ड्रॉ करना हो तो हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं, लाइन टूल। इसको सेलेक्ट करते हैं, माउस का लेफ़्ट बटन हमारे पास इस साइड पे टूल बॉक्स पड़ा होता है। इस टूल बॉक्स में से हमने टूल्स को सेलेक्ट करना होता है। कैसे, माउस के लेफ़्ट बटन को, पहले माउस को उस टूल के ऊपर लेके जाना है और उसके लेफ़्ट बटन को क्लिक कर देना है तो वो टूल्स आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। लाइन टूल ये लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा टूल है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। अगर आपको अपनी ड्राइंग में रेक्टेंगल्स चाहिए तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट इस खुद से ड्रॉ नहीं करते लाइंस बना के, आप क्या करते हो, रेक्टेंगल टूल डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो। और अगर आपको राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए तो आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज़ करोगे, और ये इनके आइकन्स बने हुए हैं स्मॉल, ताकि पहचान हो जाए कि ये टूल कौन सा है। राउंडेड रेक्टेंगल टूल जो होता है उसके एजेस थोड़े स्मूथ होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगल टूल जिसके एजेस शार्प होते हैं। उसके बाद हमारे पास है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या करता है, एलिप्सिस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आप एलिप्स के थ्रू आप इसमें शिफ्ट की को होल्ड करते हुए आप परफेक्ट सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो एलिप्स टूल यूज़ करते हुए। उसके बाद है अगला पॉलीगॉन टूल। अगर हमें अपनी ड्राइंग में डिफरेंट शेप्स चाहिए, लाइक ट्राइंगल चाहिए या हेक्सागोन चाहिए या इसके अलावा और डिफरेंट शेप्स चाहिए तो आप पॉलीगॉन टूल यूज़ करोगे। उसके बाद है हमारे पास कर्व टूल। कर्व टूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी ड्राइंग में कर्व्ड लाइंस चाहिए होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि हमारे पास फ़िश के जो गिल्स हैं वो कर्व हैं, वो स्ट्रेट लाइंस नहीं है, वो कर्व हैं। तो हम क्या करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, हम कर्व टूल यूज़ करके हम इसके गिल्स को ड्रॉ करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। पेंसिल टूल क्या करता है, अगर आपको, जैसे आप एक कॉपी के ऊपर ड्राइंग करते हो, सिंपली आप ये कह सकते हो पेंसिल टूल के बारे में कि ये आपको अलाउ करता है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग करो, तो आप पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लेते हो। पेंसिल टूल सेलेक्ट करने के बाद आप फ्री हैंड आप इसको जैसे मर्जी अपनी मर्जी से ड्राइंग बना सकते हो और उसमें कलर कर सकते हो। मैग्नीफायर टूल का भी यूज़ होता है। मैग्नीफायर टूल
आपने अगर एक ड्राइंग बनाई है तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए या आपकी इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ होता है, बड़ा करके दिखाने के लिए यूज़ होता है। ब्रश टूल कब यूज़ होता है? जब हमें डिफरेंट स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं अपने ड्राइंग के अंदर। जैसे एक पेंट करते हुए जैसे एक ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं, सेम उसी तरह हमें अगर अपनी ड्राइंग के अंदर स्ट्रोक्स चाहिए पेंटिंग करते हुए या कलरिंग करते हुए, तो हम क्या करेंगे? ब्रश टूल यूज़ करेंगे, जिसकी शेप इस तरह से होती है। उसके बाद अगर हमें अपनी ड्राइंग में स्प्रे पैटर्न करना है, क्योंकि कुछ पेंट स्प्रे पैटर्न यूज़ करते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एयर ब्रश टूल यूज़ करेंगे। एयर ब्रश टूल क्या करता है? स्प्रे पैटर्न्स क्रिएट करता है। ये इसको दूसरा नाम इसका स्प्रे टूल भी है, जो आम लैंग्वेज में इसको यूज़ किया जाता है एयर ब्रश टूल की बजाय। उससे नेक्स्ट है फिल कलर टूल। फिल कलर टूल मीन्स कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की या आपने कोई भी शेप ड्रॉ की, तो आप उसको फिल करना चाहते हो किसी कलर से, तो आप डायरेक्टली उसको फिल नहीं कर सकते जब तक आप फिल कलर टूल को सेलेक्ट नहीं कर लेते। ये बकेट शेप होती है जिसके अंदर जो कलर आप कलर बॉक्स से सेलेक्ट करोगे, वो ही कलर आपको उस ड्राइंग या उस स्पेसिफिक शेप के अंदर पुट करवा देगा। उसके बाद टेक्स्ट टूल। फॉर एग्जांपल आपने ये जैसे एक फ़िश ड्रॉ की अपनी ड्राइंग में और आप उसको नाम देना चाह रहे हो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल माई फिश के नाम से उसको सेव कराना चाह रहे हो, तो आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करोगे। उस टेक्स्ट टूल के अंदर आप लिखोगे। MS पेंट आपको ये अलाउ नहीं करता कि आपने ड्राइंग की और डायरेक्ट आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, वो आपको टेक्स्ट टूल यूज़ करते हुए लिखना पड़ेगा। उसके बाद पिक कलर टूल। फॉर एग्जांपल आपने 2 से 3 शेप्स ड्रॉ की हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, तो आपने 2 में कलर कर लिया और तीसरे में आप वही कलर करना चाह रहे हो जो पिछली एक किसी शेप में आपने फिल किया था, तो अब बजाय आप उसको कलर टूल पे जाके कलर बॉक्स में जाके दोबारा से सेलेक्ट करो। आप क्या करोगे? आप उस स्पेसिफिक शेप के ऊपर क्लिक करोगे इस टूल को यूज़ करते हुए। स्पेसिफिक शेप का कलर वो उठा लेगा, पिक कर लेगा उसका कलर, और आप उसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप के अंदर पुट करवा सकते हो। उसके बाद इरेजर टूल क्या करता है? फ्री हैंड ड्राइंग करते हुए या दूसरी तरह की ड्राइंग जैसे शेप्स को बनाते हुए आपको अगर कुछ रिमूव करना है, कुछ हल्का सा रिमूव करना है, तो आप क्या करते हो? आप इरेजर टूल यूज़ करते हो। उसके बाद सेलेक्ट टूल। जब कभी आपने कोई कॉपी या पेस्ट की फ़ीचर अप्लाई करनी है, तो आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पहले वो शेप सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस शेप को आप कॉपी करना चाह रहे हो और किसको पेस्ट करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने सेलेक्ट टूल यूज़ करना है। उसके बाद है फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल। फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल का मतलब ये है कि आप जैसे फ्री हैंड ड्राइंग होता है ना, इसी तरह फ्री सिलेक्शन होती है। आप किसी भी शेप को, फॉर एग्जांपल एक आपने हाउस ड्रॉ किया है, तो उस हाउस के अंदर से आप स्पेसिफिकली इतने पोर्शन को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल इसमें से फिश में से आप सिर्फ इतने पोर्शन को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे, हाँ, आप इसको फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल के थ्रू इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इतने पोर्शन को। तो ये होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अब इन सब टूल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और एक फिश ड्रॉ करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ड्राइंग इन पेंट। ड्राइंग इन पेंट में हमने एक फिश ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक ओवल शेप लोगे। ओवल शेप लेने के बाद आप क्या करोगे? जो कि ओवल के टूल पे जाके आपको मिलेगी टूल बॉक्स में। आपने ओवल शेप ड्रॉ कर ली। ओवल शेप ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते हो? आप एक लाइन टूल सेलेक्ट करते हो। आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए आपने ओवल के बैक से यहाँ से एक लाइन स्टार्ट की, ओवल के लास्ट वाले एज से, और यहाँ तक ले गए। उसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, जो कि इसको लाइन ए का नाम दे दिया गया, और इसको सेकेंड लाइन को लाइन बी का नाम दे दिया गया। आपने इसको यहाँ तक लेके आना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपके पास थर्ड जो लाइन होगी उसको हमने लाइन सी का नाम दे दिया। आपने लाइन बी के लास्ट वाले एज को से लाइन स्टार्ट करनी है और आपने ओवल के एज के साथ इसको मिला देना है। तो ये बन जाएगी हमारे पास फिश की टेल बन जाएगी। उसके बाद हमारा है, हमने क्या करना है? एक कर्व टूल सेलेक्ट करके हमने फिश के गिल्स को ड्रॉ करना है। आपने एक कर्व टूल यूज़ किया और फिश के 3 गिल्स को आपने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद आप दोबारा से ओवल पे जाओगे और वहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करोगे और उसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दोगे, फिल विद कलर के साथ। और यहाँ पे इसका माउथ को ड्रॉ करने के लिए आपने एक कर्व दोबारा से कर्व लाइन यूज़ की, तो ये आपके पास प्रॉपरली फिश ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर डिफरेंट कलर कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एन इमेज इन पेंट। फ्री हैंड ड्राइंग के अलावा या शेप्स के थ्रू ड्राइंग करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इमेज को जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है उसको हम ओपन भी करा सकते हैं और उसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने MS पेंट
तरीका ये होता है कि आपने किसी इमेज फाइल को कैसे ओपन करना है। फाइल के मेन्यू में गए, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास खुलेगा और वहाँ पे होगा ओपन। जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके पास ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आपने जो किसी स्पेसिफिक फाइल के ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे, उस स्पेसिफिक फाइल के ऊपर क्लिक कर दोगे तो वही फाइल आपके पेंट विंडो के ऊपर ओपन हो जाएगी। अब आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिटिंग में क्या आता है कि आप उसका साइज चेंज कर रहे हो, उसको फ्लिप कर रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हो और उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उसको स्क्यू कर रहे हो। ये सारी फीचर्स किसके ऊपर आप, या उसको रीसाइज कर रहे हो और उसका कलर इन्वर्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एडिटिंग में आती हैं। तो एडिटिंग में आपने फ्लिप और रोटेट कैसे करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्लिप और रोटेट के ऑप्शन पे जाके आपने क्या करना है, अपनी फॉर एग्जांपल एक शेप है हमारे पास ट्रायंगल, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ की और आप इसको रोटेट कराना चाह रहे हो तो आप इसको किसी भी एंगल में रोटेट करवा सकते हो। वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको 30 के एंगल पे करना चाह रहे हो या इसको 90 के एंगल पे करना चाह रहे हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग वो आपको इसको रोटेट कर देगा। फ्लिप मीन्स कि बिल्कुल जिस जगह पे ये है उससे बिल्कुल उसकी उल्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी शेप इस तरह है तो फ्लिप करके ये इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद है हमारा स्ट्रेच एंड स्क्यू। स्ट्रेच एंड स्क्यू का ऑप्शन आता है आपके पास रीसाइज में। जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हो इसका मतलब ये है कि आप उसको रीसाइज कर रहे हो, चाहे उसको स्ट्रेच करके उसको बड़ा कर रहे हो या चाहे उसको स्ट्रेच करके छोटा या उसको स्क्यू कर रहे हो। स्ट्रेच करके उसको फैला रहे हो मीन्स कि उसको रीसाइज कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। तो स्ट्रेच एंड स्क्यू के ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें रीसाइज का ऑप्शन भी होगा और स्क्यू का ऑप्शन भी होगा। रीसाइज के ऑप्शन में वो पूछेगा कि आप इसको किस तरह से रीसाइज करना चाह रहे हो। इसको हॉरिजॉन्टली रीसाइज करना चाह रहे हो, वर्टिकली रीसाइज करना चाह रहे हो, परसेंटेज के लिहाज से करना चाह रहे हो या फिर पिक्सल्स के लिहाज से इसको चेंज करना चाह रहे हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे वैल्यू पास करोगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी वैल्यू जब आप इसको ओके अप्लाई करोगे तो वो आपकी स्पेसिफिक साइज़ की जो पिक्चर होगी वो रीसाइज हो चुकी होगी अकॉर्डिंग टू योर गिवन इंस्ट्रक्शन। उसके बाद स्क्यू क्या होता है। स्क्यू ये आपकी इमेज को एक एंगुलर व्यू देता है, मीन्स कि उसको तिरछा करके दिखाता है। कोई किसी भी एंगल पे वो उसको दिखा सकता है। स्क्यू जिस एंगल के अकॉर्डिंग आप उसको वैल्यू दोगे तो वो स्क्यू क्या करता है, आपकी पिक्चर को या आपकी इमेज को एंगुलर व्यू देके उसके अकॉर्डिंग स्क्यू कर देता है। उसके बाद है हमारे पास इन्वर्ट कलर। कलर इन्वर्ट का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की हुई थी जिसका कलर था ब्लैक और आप इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके कह रहे हो, आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल यूज़ करते हो, इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके कह रहे हो कि इसको इन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा कि जहाँ पे ब्लैक कलर होगा वो वाइट हो जाएगा और जहाँ पे वाइट था वो ब्लैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना पोर्शन आपके पास ब्लैक था तो इतना पोर्शन आपके पास वाइट हो जाएगा और नीचे वाला सारा पोर्शन आपके पास ब्लैक हो जाएगा, मीन्स कि कलर इन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने इमेज को क्लियर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपकी एडिटिंग हो चुकी है, आपने उसको सेव करा लिया, अब आप उसको क्लियर करना चाह रहे हो, इमेज को क्लियर करना चाह रहे हो, तो ये जितना भी इमेज का एरिया होगा वो सारा इस क्लियर इमेज के ऑप्शन को क्लिक करने से क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड का सारा एरिया आपके पास क्लियर हो जाएगा, मीन्स कि नई फाइल खुल जाएगी। और उसके बाद इमेज क्लियर करने के बाद अगला टॉपिक है हमारा उस इमेज को सेव कैसे कराना है। फॉर एग्जांपल क्लियर इमेज में आप इमेज को तब क्लियर करोगे ना जब आपको वो रिक्वायर ही नहीं होगा, तो आपने अपने ड्राइंग बोर्ड को क्लियर कर दिया। और इन केस अगर आपको रिक्वायर होगा तो वो आपसे सेव का ऑप्शन पूछेगा, तो आप उसको कहोगे कि इसको सेव कराना है और किस लोकेशन पे कराना है, किस नाम से, वो आपको सेव करा देगा। सेव इमेज में इमेज को सेव कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल को क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास अपीयर होगा, उसमें से जो सेव एज का ऑप्शन होगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। सेव एज का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें वो पूछेगा कि आप इसको किस लोकेशन पे सेव कराना चाह रहे हो, और उसके बाद वो पूछेगा कि किस नाम से सेव कराना चाह रहे हो। आपने यहाँ पे फाइल का नाम टाइप किया अपनी मर्जी से और उसको सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, तो जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने उस इमेज को या उस ड्राइंग को सेव कराया होगा उस स्पेसिफिक लोकेशन पे वो उस स्पेसिफिक नाम के साथ वो फाइल सेव हो जाएगी, जो आप बाद में उसको उसी लोकेशन पे जाके सर्च कर सकते हो। तो हमारे ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। स्क्रॉल बार के बारे में हमने पढ़ लिया, टूल्स के बारे में, हमने ड्राइंग कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ लिया, किसी भी इमेज को कैसे ओपन करेंगे, कैसे एडिट करेंगे और उसको सेव कैसे करेंगे, ये सारा हमने प्रोसीजर पढ़ लिया। अब आपके होमवर्क के तौर पे जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि नेम 2 टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार।
स्क्रॉल बार की हमने 2 टाइप्स देखनी है कौन कौन सी, जो हमने डिस्कस की हैं लेक्चर के अंदर। व्हाट इज़ द एम एस पेंट यूज़ फॉर, हमारे पास बेसिकली एम एस पेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किस पर्पज़ के लिए होता है। व्हाट इज़ इलिप्स टूल, इलिप्स टूल के बारे में भी हमने डिस्कस किया, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। यही कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी यूज़ होंगे और आपके पेंटिंग करते हुए डेली लाइफ में भी यूज़ होंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।